जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी सच्ची कहानी जो सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि विश्वास, मेहनत और बाबा श्याम की असीम कृपा का परिणाम है। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने सब कुछ खोने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी, और जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया तब हारे के सहारे बाबा श्याम ने उनका हाथ थामा। अगर आपने भी अपने जीवन में कभी बाबा श्याम की कृपा महसूस की हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री श्याम। कानपुर के एक छोटे से कस्बे में महेश शर्मा अपनी पत्नी राधा देवी और दो बेटों यश और आरव के साथ रहते थे। परिवार साधारण था, लेकिन उनके घर की सबसे बड़ी दौलत थी बाबा श्याम के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सुबह घर में आरती होती, बाबा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए जाते और पूरा परिवार उनके नाम से दिन की शुरुआत करता। महेश जी की कपड़ों की एक छोटी सी दुकान थी जिससे घर का खर्च चलता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वर्ष 2020 की महामारी ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। बाजार बंद हो गए, ग्राहक आना बंद हो गए और धीरे धीरे दुकान की आमदनी खत्म होने लगी। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दुकान का किराया और बढ़ते हुए कर्ज ने महेश जी को अंदर से तोड़ दिया। मजबूरी में उन्होंने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया, पत्नी के गहने भी गिरवी रख दिए, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। फिर एक दिन बैंक का नोटिस आया कि यदि बकाया राशि जमा नहीं हुई तो मकान की कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह पढ़कर महेश जी ने पैरों तले जमीन खिसक गई। रातों की नींद उड़ गई और राधा देवी चुपचाप बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। इसी बीच एक दिन राधा देवी ने देखा कि उनका छोटा बेटा आरव अपने स्कूल बैग में एक गुल्लक रख रहा था। उन्होंने पूछा, बेटा यह क्यों? आरव ने मासूमियत से कहा, माँ मैं पैसे जमा करूँगा ताकि हमारा घर ना बिके। यह सुनकर राधा देवी की आंखों में आंसू बह निकले। उस रात उन्होंने बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं हार गई हूँ, अब सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है। फागुन का महीना नज़दीक था। राधा देवी ने निश्चय किया कि चाहे जैसा भी हो वो खाटू धाम जाएगी। आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन किसी तरह पैसे जुटाकर पूरा परिवार बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़ा। जब वे खाटू श्याम जी के दरबार पहुँचे तो हजारों भक्तों की भीड़ के बीच राधा देवी की नज़र सिर्फ बाबा के मुख पर थी। आंखों में आंसू लिए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मेरे बच्चों की छत मत छीनना, बाकी सब आपकी इच्छा। दर्शन करके परिवार वापस लौट आया, लेकिन इस बार उनके दिल में एक नई शांति थी। खाटू से लौटने के बाद 2 दिन बाद एक फ़ोन आया। दूसरी तरफ एक पुराना परिचित था जिसने वर्षों पहले महेश जी से उधार लिया था। उसने कहा, भाई साहब आपकी परेशानी के बारे में पता चला, कल मैं आपका पूरा पैसा वापस भेज रहा हूँ। महेश जी हैरान रह गए। उन्होंने मन ही मन बाबा को प्रणाम किया, लेकिन यह शुरुआती थी। उसी शाम एक पुराना व्यापारी साथी उनके घर आया। वर्षों पहले हुए नुकसान की भरपाई करते हुए उसने कुछ धनराशि महेश जी को लौटाई और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। महेश जी की आंखें भर आई। वे बस इतना ही कह पाए, जय श्री श्याम, सब आपकी कृपा है। धीरे धीरे उनकी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे। पुराने ग्राहक लौट आए और नए ग्राहक जुड़ते चले गए। व्यापार फिर से चल पड़ा। कुछ ही महीनों में दुकान की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। महेश जी ने हिम्मत करके दुकान को बड़ा करने का फैसला लिया। खाटू से लाया गया निशान उन्होंने दुकान के मुख्य द्वार पर लगाया और बाबा की सुंदर तस्वीर प्रतिष्ठित की। इसके बाद जैसे सफलता के नए द्वार खुलते चले गए। पुराने सप्लायर भी फिर से भरोसा करने लगे। बैंक ने सहयोग किया, व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। महेश जी ने खुद की कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और धीरे धीरे उनका नाम पूरे क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। आज उनके पास 3 बड़े शोरूम हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऑनलाइन ऑर्डर पूरे देश में जाते हैं और उनका व्यापार लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब कोई उनसे सफलता का राज पूछता है तो वो मुस्कुराकर केवल इतना कहते हैं, रास्ता बाबा ने दिखाया, चलना मुझे था, कृपा उनकी थी, मेहनत मेरी। आज भी हर फागुन में पूरा परिवार खाटू धाम जाता है। विंगस से खाटू तक निशान यात्रा करता है, हजारों भक्तों के लिए भंडारा आयोजित करता है और बाबा के नाम का संकीर्तन करवाता है। राधा देवी अक्सर कहती है, जिस बाबा ने कठिन समय में हमारा साथ थामा, उनकी सेवा ही हमारा जीवन है। दोस्तों, यह कहानी हमें
सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, विश्वास और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब भी उम्मीद एक दीपक जलाए रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही दीपक हमें अंधेरे से उजाले तक पहुंचा देता है। अगर आप भी किसी परेशानी या संघर्ष से गुजर रहे हैं तो मत हारिए, विश्वास बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए और सकारात्मक सोच रखिए। शायद आपकी ज़िंदगी का नया शुरुआत होने वाला हो।